प्रश्न यह है कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री, मैं इसे स्थापित करता हूं। यह पुनर्स्थापित हुआ। विचार का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 पर विचार हो। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय सदस्य राजेश कुमार का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात विचार का प्रस्ताव लिया जाएगा। क्या माननीय सदस्य राजेश कुमार अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? तय मूव करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 के सिद्धांत पर विमर्श हो। अध्यक्ष महोदय, ये शराबबंदी कानून 2016 के में जो लाए गए थे और उस समय जब हम लोग संकल्प लिए थे, उसका मूल विधेयक में आज ये संशोधन लाया जा रहा है। उस संशोधन विधेयक में मूल विधेयक के में सुधार किया जा रहा है। इस विधेयक में पहली बार शराब पीने पर व्यक्ति को कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर जुर्माना लेकर छोड़ने का प्रावधान तो किया गया, लेकिन व्यक्ति को इसका अधिकार नहीं दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन विधेयक के धारा 39 के उपधारा 1 के बनाए रखने और उपधारा 2 को हटाने का औचित्य समझ में नहीं आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, उपधारा 2 को विलोपित किया जाता है तो उपधारा 1 को शिथिल किया जा रहा है। इस संदर्भ में मैं इसलिए यह विधेयक का सिद्धांत पर विमर्श लाया हूं कि आज ये आवश्यकता इस बात की है कि पुनः इसको सभी राज्यों से अध्ययन कर और इसके एक्सपर्ट को जो है नए सिरे से इसको अध्ययन करा करके और इस शराबबंदी को मूलतः रूप से सशक्त बनाने की जरूरत पर इसको रिसर्च और सर्वेक्षण की आवश्यकता है। यदि आवश्यकता पड़े तो दूसरे राज्यों से इस पर विमर्श कर करके और पूर्णतः इसको कानून को लाया जाए। क्योंकि इस तरह से कानून बार बार कानून में संशोधन लाने से और इसमें कई तरह का विसंगतियां में विधेयक में हड़बड़ी में लाने में पुनः कोई त्रुटि रह जाती है। इसलिए मैं यह संशोधन इसलिए लाया था, सिद्धांत पर विमर्श इसलिए लाया था कि इसको और धारदार और ताकतवर बनाने के लिए समय की आवश्यकता है। केवल कानून और विधेयक बना देने से ये जो है कारगर नहीं होगा। इसलिए मैंने इस सिद्धांत के विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव दिया हूं। अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है। क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? नहीं है। संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव। क्या माननीय सदस्य अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है? क्या माननीय सदस्य अजय कुमार सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निर्देश के साथ सौंपा जाए कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से 1 माह के अंदर दे। महोदय, यह संशोधन 2016 मद्य निषेध और उत्पाद इसी सदन में सर्वसम्मति से पारित किया गया था। अगर उस समय ही संयुक्त प्रवर समिति के सामने दे करके इसके अच्छे और बुरे पहलू पर विचार किया गया होता तो आज संशोधन की जरूरत नहीं होती। और संशोधन की जरूरत तब पड़ी जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने टीका टिप्पणी किया। इसलिए मैं चाहूँगा कि इसमें जो भी त्रुटियां आज भी रह गई हैं उसे दूर करने के लिए संयुक्त प्रवर समिति को सौंपा जाए।
प्रश्न यह है कि बिहार मद निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निर्देश के साथ सौंपा जाए कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से 1 माह के अंदर दें। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि बिहार मद निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड सा लेता हूं। खंड 2 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य अमित कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे? जी करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड 2 को विलोपित किया जाए। महोदय, इसमें प्रदर्शन को परिभाषित किया गया है, फोटोग्राफ, एनिमेशन आदि। ऐसे कोई प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने ये संशोधन दिया है।